जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.2। इस प्रश्नावली का पहला और दूसरा क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो प्रश्न नंबर 3 और 4 देखने वाले हैं। पहले प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। है क्या? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। मैं एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, बातें बहुत जल्दी आप रिलेट कर पाएंगे। आपको लगेगा हाँ ये चीजें पहले कैसे नहीं समझ में आया था। हो क्या रहा है, अगर मैं बोलूं कि भैया हमारे पास दो संख्या, एक ए दूसरा बी है, इन दोनों का योगफल 20 है। क्या बोला मैंने? दो संख्या है, दोनों का योगफल 20 है। और फिर बता दूं आपको कि भैया एक संख्या हमारी 15 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दोनों का योगफल 20 था, एक 15 है तो दूसरा 5। बता लिए ना। सेम चीज कैसे? अगर हमारे पास ए 15 है तो बी निकालने के लिए क्या करेंगे? बी इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस का 15, आएगा कितना? 5। सीधा सा मतलब क्या है, अगर एक संख्या में पता चल जाए योगफल वाले में, तो सम वाले में से, योगफल में से संख्या को घटा देंगे, दूसरी संख्या मिल जाएगा। ये चीज समझाना चाहता हूं। है क्या? अगर हमें एक पद पता चल जाए पहले से, जिसका योगफल दे रहा उसमें से घटा देंगे तो दूसरी संख्या पता चल जाएगा। अब मान लेते हैं, माना पहली संख्या इक्वल टू एक्स, दूसरी संख्या क्या होगी? क्या बताया? योगफल में से घटा दो तो मिल जाएगा दूसरी संख्या। तो ये हमें समझना था, पहली संख्या x होगा, दूसरी संख्या योगफल में से जब घटा देंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगा। ये दोनों संख्याएं हमारी हो गई। फिर क्या बोलना? जिनका गुणनफल कितना है? 182। तो भैया जिनका गुणनफल कितना है? 182, तो हो जाएगा x और 27 माइनस एक्स। इनका गुणनफल कितना आएगा? 182। खुद ही बोल रहा है योगफल 27 हो, गुणनफल 182 हो, तो गुणनफल करवा दिए पहली संख्या का दूसरी संख्या का, गुणनफल 182। एक्स का 27 से गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 27 का एक्स, एक्स माइनस एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 182। एक्स को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 87 एक्स प्लस में 182। अगर हम देख क्या पा रहे हैं, 182 का गुणनखंड कर लें, 182 का गुणनखंड कर लें और उस गुणनखंड का पेयर बनाए, तो उनका योग जो करने पर या माइनस करने पर 27 आना चाहिए। तो 182 का गुणनखंड कर लेते हैं भैया। पहले कितनी बार जाएगा? 2 बार, 9 दूनी 18, 1 91 हो जाएगा। फिर क्या देख रहे? 7 से जाएगा तो 13 सत्ते 91, 13 आ गया। तो हो क्या रहा? 2 गुणे 7 गुणे 13, 182 का गुणनफल आ गया। अब देख क्या पा रहे हैं, हमें जोड़ के या घटा के 27 लाना है और उसी का गुणा करवा दें तो 182 हो जाए। तो बन क्या रहा? 7 दूनी 14 गुणे में 13, माइनस का 7 14 ले लेंगे, माइनस का 13 ले लेंगे, माइनस का गुणा माइनस से होगा तो आएगा प्लस और 182 हो जाएगा। एक तो ये बना, दूसरा माइनस का 14 माइनस का 13 जोड़ो माइनस का 27, दूसरा पेयर बन जाएगा। तो हमें यही चीज समझ में आ रहा कि -14 -13 हमारा युग्म होगा। ले लेते हैं 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x 182 होगा क्या? इन दोनों में कॉमन लगाएंगे तो x कॉमन होगा, x माइनस का 13, यहाँ पे जो चिन्ह होता वही कॉमन होता, तो माइनस का 14 कॉमन होगा और बचेगा x माइनस का 13। जब भी हम चिन्ह माइनस का कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट का चिन्ह बदल के लिखना होता है। माइनस कॉमन किया तो ये देखो प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, तो आएगा क्या? 0 इक्वल टू एक्स माइनस का 13, दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा x माइनस का 14। इन दोनों ब्रैकेट को जब 0 के इक्वल लगाएंगे तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13। एक बार जब इसको 0 के इक्वल लगाएंगे x माइनस 14 इक्वल टू, तो हो जाएगा x इक्वल टू 14। एक बार 13 रहा, दूसरा 14 रहा। तो हमसे बोला क्या था? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो। तो पहली संख्या जो हमारा होगा 13 होगा, दूसरी संख्या होगी 14 होगी। आंसर हो जाएगा इसका 13 कामा 14। अब आपको इतना ध्यान देना है कि x के दो मान आ रहे हैं, दोनों धनात्मक आ रहे हैं, तो अगर x इक्वल टू आप 13 लेंगे तो यहाँ पहली संख्या 13 हो जाएगी और जब 27 से हम घटाएंगे तो दूसरी संख्या हमारा 14 आएगा। एक ये केस बनेगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा? अगर हम x इक्वल टू 14 लेंगे तो पहली संख्या 14 होगा, दूसरा 27 में से 14 घटा देंगे तो 13 होगा। यानी एक बार पहली संख्या को हम 13 बोलेंगे, दूसरी संख्या को 14 बोलेंगे। और दूसरा केस क्या हो सकता है?
पहली संख्या 14 हो जाए, दूसरी संख्या 13 हो जाए। ये दूसरा केस हो सकता है। तो ये प्रश्न नंबर 3 था। अब ऐसे हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न 4 देखते हैं क्या। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? बात तो ये भी है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पता रहना चाहिए तो आगे क्वेश्चन बने। तो अगर मैं आपसे बताऊं कि भैया क्रम से आने वाले दो धनात्मक पूर्णांक और उसमें एग्जाम्पल लूं कि एक 6 तो दूसरा उसके बाद क्या आता है 7। क्रमागत मतलब एक के बाद एक, 6 के बाद 7 आता है, यही तो होता है। 6 के बाद हम लोग 7 देखते हैं। ऐसे अगर मैं लिखूं 21 तो 21 बाद क्या आएगा 22। 21 के जस्ट बाद वाली संख्या क्या आ रहा 22। अगर मैं आपसे पूछूं भैया 220 तो आप क्या बोलेंगे 221। जस्ट बाद वाली संख्या क्रमागत संख्या क्या होगी पहले वाली संख्या के जस्ट बाद। तो जस्ट बाद आने के लिए देख क्या पा रहे हैं इसमें कितने का अंतर हो जा रहा है एक का। मतलब अगर हम 6 में एक जोड़ दे 7 आ जाएगा, 21 में एक जोड़ दे तो 22 आ जाएगा, 220 में अगर एक जोड़ दे तो 221 हो जाएगा। तो यही समझना है हमें क्रमागत मतलब क्या है, अगर पहली संख्या जो होगा उसमें दूसरी संख्या लाने के लिए एक जोड़ना पड़ेगा, इतना सा काम। तो होगा क्या दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो माना पहली संख्या इक्वल टू एक्स, दूसरी संख्या एक्स प्लस 1। इसके अकॉर्डिंग आप बात समझ गए होंगे है क्या। पहली संख्या एक्स, दूसरी संख्या एक्स प्लस 1 जिनके वर्गों का योगफल 365 है। भैया तो क्या बोल रहा है वर्गों का योगफल, पहली संख्या एक्स का वर्ग, दूसरी संख्या एक्स प्लस 1 का वर्गों का योगफल 365 है। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर का। तो पहले होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 1, इन दोनों को देखेंगे तो क्या आएगा 2x 365। इधर ले आएंगे 2x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। प्लस था माइनस हो गया, 2x स्क्वायर प्लस का 2x घटाएंगे तो भैया 364 इक्वल टू 0। अब देख क्या पा रहे हैं अगर इसमें हम लोग कॉमन कर ले, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2, यहाँ तो 2 ऑलरेडी दिख ही रहा है। तो हो जाएगा 2 कॉमन करेंगे x का स्क्वायर प्लस का x। भैया यहाँ से कॉमन करेंगे तो 3 में एक भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा, बचेगा कितना 1, 16 हो जाएगा तो 8 बार 182 हो जाएगा। 2 इधर जाके 0 हो जाएगा क्योंकि इधर इंटू में चल रहा, गुणे में चल रहा, राइट साइड जाएगा तो 0/2 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 182। इसका फैक्टर करवाना, 182 का हम लोग गुणनखंड कर लेंगे और उस गुणनखंड से हमें मिल जाएगा। तो देखो पहले से ऑलरेडी 182 गुणनखंड किए हैं, 182 का गुणनखंड किए हैं। बस इतना सा ध्यान रखना 182 का जो गुणनखंड किए क्या है 2 गुणे 7 गुणे 13। तो लिख देता हूँ भैया 2 गुणे 7 गुणे 13, ये 182 हो गया। अब 2 गुणे 7 गुणे 13 का अगर पेयर बनाए तो हमें जोड़ के या घटा के क्या लाना था, जोड़ के या घटा के क्या लाना था भैया 1। प्लस करो या माइनस करो, बीच वाली संख्या आनी चाहिए और उन दोनों का गुणा करा दे तो माइनस का 182 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 गुणे में 13 कितना होगा 182। अगर यहाँ पे माइनस ले आऊं तो माइनस का 182 आ जाएगा, प्लस 14 ले लो माइनस का 13 ले लो, दोनों का गुणा कराएंगे तो माइनस का 182 आएगा। 14 में से 13 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 बचेगा। तो ये हमारा पेयर बन जाएगा। लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x 182 इक्वल टू 0। कॉमन x कॉमन होगा, x प्लस का 14 माइनस 13 कॉमन कर लेंगे, x प्लस का 14 फिर हो जाएगा, चिन्ह माइनस का था, जब माइनस कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट का चिन्ह बदल जाता है। तो होगा क्या x प्लस 14 सेकेंड ब्रैकेट आएगा x माइनस का 13 इक्वल टू 0। ये हमारा ब्रैकेट हो गया। अब इन दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल कर देते तो ये हमारा रफ वर्क था, इसको मैं कॉलम बना देता हूं जिससे आप समझ पाए कि ये हमारा रफ वर्क था। होगा क्या एक बार x प्लस 14 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू माइनस का 14 आएगा। फिर एक बार x माइनस 13 इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू 13 आएगा।
तो हो क्या जाएगा, आंसर देख क्या पा रहे हैं, x क्या था, पहली संख्या, तो इसका जो आंसर आएगा एक 13 होगा। दूसरी संख्या क्या है, एक जोड़ के आना है, तो क्या हो जाएगा 14। ये हमारा पेयर बन जाएगा 13 का 14, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहली संख्या 13 होगी, दूसरी संख्या 14। ये प्रश्न नंबर 3 और 4 था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई स्पेशल डाउट बनता है तो उसको भी कमेंट कीजिएगा, उसके लिए मैं जल्द समाधान दे दूंगा।